तहरीके इंसाफ के किले में बड़ी दरार। परवेज खट्टक का पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस बनाने का ऐलान। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस ने 57 साबिक अरकान असेंबली भी तोड़ लिए। साबिक वजीर आला और वजीर दिफा परवेज खट्टक पार्टी सरबराह मुकर्रर। साबिक वजीर आला महमूद खान भी नई पार्टी में शामिल। साबिक वज़रा ज़ियाउल्लाह बंगश, इश्तियाक अरमड़ और अनवर ज़ेब खान भी पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का हिस्सा। साबिक MNA शौकत अली, याकूब शेख, इकराम गंडापुर, स्वाले मोहम्मद भी शामिल। खैबर पख्तूनख्वा से मजीद अहम शख्सियात की शमूलियत का इम्कान कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन नहीं एक्सेप्ट किया और आज तक हम इंतशार की तरफ जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने 3-4 बार इलेक्शन के मौके क्यों जाया किए? राज खुलेगा तो सबकी आंखें खुल जाएंगी कि पीटीआई का प्रोग्राम क्या था। सरबराह पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के अपनी साबिक जमात पर ताबड़तोड़ हमले। परवेज खट्टक ने कहा कि पीटीआई ने इलेक्शन का वक्त क्यों जाया किया, यह बहुत बड़ा राज है। हर पाकिस्तानी से सवाल पूछता हूं, हमने जमहूरियत के रास्ते पर चलना है या इंतशार के रास्ते पर? हमने तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर चलने का फैसला किया है। हमारा फैसला पाकिस्तान के मफाद में होगा। मुल्क भर में घास की तरह सियासी जमातें उग रही हैं। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस अवामी रद्द-ए-अमल की पहली बारिश में बह जाएगी। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का परवेज खट्टक की जमात के ऐलान पर रद्द-ए-अमल। साबिक स्पीकर असद कैसर कहते हैं कि परवेज खट्टक को जो सही लगा करें, हमें हमारा रास्ता अपनाना है, उनका अपना रास्ता है। पीटीआई का मुस्तकबिल शानदार है। सदर तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बेज़मीरों के टोले की आवाम में कोई हैसियत नहीं। कौमी सलामती को खतरात लाहक हैं, फौज हर खतरे से निपटने के लिए तैयार रहे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस सिपा सालार ने कहा कि फौज पाकिस्तान की तैयारियां पाकिस्तान की दाखिली सलामती के लिए जरूरी हैं। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में हमसाय ममालिक में कलअदम TTP समेत दीगर दहशतगर्द ग्रुपों और उनकी पनाहगाहों पर ब्रीफिंग। फोरम का हमसाया मुल्क में दहशतगर्द ग्रुपों के पास जदीद असलहे पर तशवीश का इजहार। ISPR के मुताबिक फोरम को मुआशी बहाली के मंसूबे, सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के दायरे कार से भी आगाह किया गया। पीपल्स पार्टी की सियासी शख्सियत को निगरान वजीर आजम लगाने की तजवीज। वफाकी वजीर कमर जमान कायरा का कहना है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने निगरान वजीर आजम के लिए मुशावरत शुरू कर दी। निगरान वजीर आजम के ओहदे पर किसी रिटायर्ड जज, जर्नैल या ब्यूरोक्रेट को लगाना उस ओहदे की बेइज्जती है। ऐसा बंदा काम नहीं कर सकता। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में किसी जज की नशिस्त पर मुझ जैसे बंदे को जज लगाया जाए तो क्या इंसाफ कर पाऊंगा? फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सियासी जमातें मुतफ़िक़ा तौर पर निगरान वजीर आजम का फैसला करें। लाहौर की बैठक जो मॉडल टाउन में हुई, उसमें दुबई के फैसलों पर मोहर सब्त कर दी। ये भी अब कोई अभाम नहीं रहा कि निगरान वजीर आजम किसकी मर्जी का होगा। लाहौर की बैठक ने दुबई के फैसलों पर मोहर सब्त कर दी। निगरान वजीर आजम पर दो बड़ों ने फैसला कर लिया, बाकियों को कुछ मालूम नहीं। तहरीक इंसाफ एक अहम स्टेक होल्डर है, हमें भी एतमाद में नहीं लिया गया। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के गिले शिकवे। सवाल उठाया कि मुल्की मुस्तकबिल का फैसला अवाम ने करना है या सियासी जमातों ने। हुकूमत 90 रोज में इंतखाबात को तरजीह देते नजर नहीं आ रही। वक्त बताएगा ऊंट किस करवट बैठेगा। मुस्लिम लीग नून अदम इस्तेहकाम का शिकार है। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल का केस। वफाकी हुकूमत की फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तेदा। वफाकी हुकूमत का तहरीरी जवाब अदालत में जमा। फौजी अदालतों के खिलाफ दरखास्तें नाकाबिल समात करार देने की इस्तेदा भी कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उठाए गए तमाम इक़दामात कानून के मुताबिक दुरुस्त हैं। दिफाई तंसीबात और फौजी दफातर पर हमले बराह रास्त कौमी सलामती का मामला है। सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त इस केस को ना सुने। कराची सिटी काउंसिल के पहले ही इजलास में हंगामा आराई। बात थप्पड़ों और गिरेबान पकड़ने तक जा पहुंची। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुन लड़ पड़े। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की तकरीर शुरू होते ही जमात इस्लामी के कारकुनों का शोर शराबा। हाफिज नईमुर रहमान इजलास में नारे लगवाते रहे। कहते हैं पीपल्स पार्टी बताए 15 साल में कराची को क्या दिया, ये हमारे मैंडेट पर कब्जा करके बैठे हैं।
नईम साहब, शेरवानी चाहिए तो मैं आपको दे देता हूं, लेकिन चाइना कटिंग करके प्लॉट बेचने के लिए हुकूमत आपको नहीं दी जाएगी। मेयर कराची का अमीर जमात इस्लामी कराची पर जवाबी वार। मुर्तजा वहाब ने कहा कि एक तरफ कराची की खुशहाली है, दूसरी तरफ हाफिज नईम की अना। किसी को बदमाशी की सियासत नहीं करने देंगे। आम इंतखाबात करीब आते ही सिंध में सियासी पारा हाई। पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात कबूल नहीं। कराची की आबादी 3 करोड़ के करीब है, इससे कम आदादोशुमार कबूल नहीं करेंगे। इंतखाबात नई मरदमशुमारी, नई हल्काबंदियों और नई वोटर लिस्टों पर होने चाहिए। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने 2 टोक बता दिया। कहते हैं कि 2018 के इलेक्शन में हमारी नशिस्तें छीनी गईं। अपने हिस्से की कुर्बानी देकर कराची का अमन खराब नहीं होने देंगे। MQM के बयानात को संजीदा नहीं ले रहे। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, क़यादत जब कहेगी असेंबलियां तोड़ देंगे। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि PTI क़यादत पूरी दुनिया में मनफी प्रोपेगेंडा कर रही है। अब मुल्क को सही ट्रैक पर लाना है। हमें एक होकर मुल्क के फैसले करना होंगे। एक शख्स को बचाने के लिए इसराइल मैदान में आ गया। किसी मुल्क को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का हक नहीं। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI का नैब में पेश होने से इनकार। तहरीरी जवाब जमा करा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 19 जुलाई को इस्लामाबाद की अदालतों में पेशी है, तब ही नैब के सामने पेश हो सकता हूं। सिक्योरिटी वजूहात पर लाहौर से इस्लामाबाद कम सफर करता हूं। नैब कवानीन के तहत इंक्वायरी रिपोर्ट सिर्फ मैं वसूल कर सकता हूं। इंक्वायरी रिपोर्ट मेरे वकील बैरिस्टर गौहर खान को दी जाए। परवेज इलाही को गिरफ्तार न करने का सिंगल बेंच का फैसला मअतल। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की दरखास्त पर फरीकैन से जवाब तलब कर दिया। लगता है हुकूमत चौधरी साहब को रगड़ा लगाना ही लगाना है। हुकूमत जो कर रही है अच्छा नहीं कर रही, गलत रिवायत डाली जा रही है। परवेज इलाही की नजरबंदी के खिलाफ दरखास्त की समाअत के दौरान जस्टिस अली बाकर नजफी के रिमार्क्स। कहा कि जो रियासत करती है वो भुगतना पड़ता है। इल्जामात के अलावा नजरबंद रखने के लिए शवाहिद भी मौजूद होने चाहिए। इंतखाबी इस्लाहात का मुसव्विदा हतमी मराहिल में दाखिल। नई मरदमशुमारी मंजूर ना हुई तो पुरानी मरदमशुमारी पर ही इलेक्शन होंगे। इंतखाबी इस्लाहात को तहरीरी शक्ल में लाने की तैयारियां। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी का चौथा इजलास खत्म। इंतखाबी इस्लाहात का मुजव्विजा मुसव्विदा कल कमेटी के सामने पेश किया जाएगा। जायजा लिया जाएगा कोई तजवीज़ आइन से मुतसादिम तो नहीं। मुस्लिम लीग नून का टिकट्स की तकसीम से पहले खुफिया सर्वे कराने का फैसला। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने हिदायत जारी कर दी। पार्टी जराये के मुताबिक जिन उम्मीदवारों की साख अच्छी नहीं होगी उन्हें पार्टी टिकट नहीं मिलेगा। सर्वे की रिपोर्ट पंजाब की क़यादत के हवाले की जाएगी। सर्वे की बुनियाद पर दीगर जमातों से सीट एडजस्टमेंट की जा सकती है। मुल्क में वोटर्स की तादाद 12 करोड़ 60 लाख से तजावुज कर गई। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स के आदाद शुमार जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब में 7 करोड़ 16 लाख से जायद वोटर्स मौजूद हैं। सिंध में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2 करोड़ 65 लाख से जायद है। खैबर पख्तूनख्वा में वोटों की तादाद 2 करोड़ 16 लाख हो गई। बलूचिस्तान में 52 लाख 74 हजार से जायद वोटर्स हैं। मॉनसून बादल एक बार फिर बरसने को बेताब। कल से मजीद बारिशें होंगी। महकमे मौसमियात की पेशगोई 18 जुलाई से 23 जुलाई के दौरान लाहौर, इस्लामाबाद, मरी और दीगर इलाकों में बारिशें मुतवक्के। गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात और कसूर में भी बारिशों का इम्कान। मरी गलियात के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। उधर फैसलाबाद और अहमदपुर शर्किया में बादल बरस पड़े। कराची में मतला अबरालूद, बूंदाबांदी हो सकती है। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए महंगा 286 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपया 67 पैसे का इजाफा, 279 रुपए 26 पैसे पर बंद। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव की सूरत हाल रही। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 25 पॉइंट्स की कमी।